लव कुश, बच्चों को लेकर अंदर चलो। जाओ सब लोग। आप लोग प्लीज जाओ यहाँ से। इन सब ने मैं देख लूंगी। अच्छा, कैसे? अकेले कैसे निपटोगे इन सबसे? वो हमारी सरदर्दी है। चुप, एकदम चुप। तुम हमारी वजह से इस झमेले में फंसी हो ना, और हम तुम्हें छोड़ के चले जाए? इतने घटिया लगते हैं हम लोग तुम्हें? इसमें घटिया और बढ़िया की बात कहां से आई? और आप लोगों ने, मैं तो खुद ही कह रही हूँ ना जाने के लिए, तो आप हमारे पे गुस्सा क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम ही एक समझदार हो, बाकी हम सब तो इडियट्स हैं। अरे मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि जे हमारा प्रॉब्लम है, मैं निपट लूंगी इससे। आप लोग बीच में ना पड़ो इसमें, आप लोग जाओ। फिर वही बात, जब तक इस मसले का हल नहीं मिलता हम कहीं नहीं जाने वाले, हम यहीं। जिद ना करो कार्तिक जी, आप लोगों के यहाँ रहने से ना सिर्फ प्रॉब्लम बढ़ेगी, कम ना होगी। वो तो तुम लोगों के यहाँ रहने से भी होने वाली है। हाँ, तो हमारे पास और कोई ऑप्शन ना है ऑप्शन, है तुम लोगों के पास ऑप्शन। तुम लोग हमारे साथ घर चलोगे। तुम और अम्मा हम लोगों के साथ चलो। क्या? हाँ, एक बार में बात सुनाई नहीं देती, समझ में नहीं आती, बार बार कहना पड़ेगा। हम तुम्हें यहां इस माहौल में नहीं छोड़ सकते। कैसे लोग हैं यहां पर? चलो सामान पैक करो जल्दी से और चलो हमारे साथ। अम्मा, आपने सुना ना, चलिए प्लीज। कहीं ना जाएंगे हम माउरी। यहाँ रहने का हमारा भी उतना ही हक है जितना इनमें से किसी का भी है। अरे इनका दिमाग खराब हो गया इसलिए इन्हें सही गलत में फर्क ना दिख रहा, पर इसमें हमारी क्या गलती है? अरे मन ने जब कुछ गलत किया ही नहीं तो क्यों भागू मैं अपना घर छोड़ के, और क्यों डरूं मैं किसी से? अरे पूरा बचपन हमारा इसी डर में बीता कि हमारी माँ हमारे को छोड़ के भाग जाएगी, और फिर वो भी सच हो गया। अब आप कह रहे हो कि मैं अपने मन में ये डर पाल लूं कि अगर हम यहाँ रहेंगे तो हमें ये लोग कुछ कर देंगे, कुछ हो जाएगा। तो हो जाने दो, जो होना है हो जाने दो, पर भागेंगे ना हम अपना घर छोड़ के, कहीं ना जाएंगे। आज तो आप साथ चलने को कह रहे हो ना हमारे को, पर कितने दिन रहेंगे मैं और माउडी आपके साथ? कितने दिन? पूरी जिंदगी तो आपके साथ ना बिता सकते ना, एक दिन तो वापस आना ही पड़ेगा ना यहाँ। तो फिर जाए क्यों यहाँ से? बोलो कार्तिक जी, जब हमने वापस आना है तो फिर जाए क्यों? क्यों जाएंगे हम आपके साथ, बोलो? कार्तिक संभाल के। मनीषी, हेलो। सोना, निकले तुम लोग वहां से? जी रास्ते में ही है। और कार्तिक और कायरव? हाँ, वो दोनों मेरे साथ ही है। थैंक गॉड। सोना, गाड़ी जो भी चला रहा है उसे कहना कि संभल के चला, लेकिन थोड़ा सा जल्दी करे। इंतजार नहीं हो रहा, बहुत नर्वसनेस हो रही है। एक बार तुम लोगों को देखकर तसल्ली कर लेना चाहता हूँ कि सब ठीक हो। जी मैं वेट कर रहा हूँ। आए क्यों नहीं अब तक? अभी तक तो आ जाना चाहिए था।
किस्मत बहुत अच्छी है अंकल जी कि हमारी बाप की उम्र के हो। नहीं तो आप सीरत चलो यहाँ से, जाओ। अम्मा आई। ये लोग नहीं आ सकते। सीरत, सीरत मैं पूछने आए हो कि बताने? अगर पूछने आए हो ना तो हमारा जवाब ना है, और अगर बताने आए हो ना तो पहले हमारी बात सुन लो। जे घर मारी मावड़ी की जान है और मारी मावड़ी मारी जान है, और यहाँ से जाके ना उनका गुजारा होवेगा ना ही मारा। और रही बात इन मोहल्ले वालों की, तो इन सब ने मैं देख लूं। उसके लिए अपनी सारी हिम्मत, सारी ताकत, सारा जोर लगा देना, सब बर्बाद कर देना। सीरत, तुम एक एडल्ट हो, अपनी मर्जी की मालिक हो। मैं या कोई और तुम्हें कुछ भी करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते, ना ही हम करना चाहते हैं। ये तुम्हारी लाइफ है सीरत। बस तुम्हें यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बहादुरी और बेवकूफी में फर्क होता है। हर लड़ाई लड़ने के लायक नहीं होती, ना ही उसकी जरूरत होती है। समझदारी इसी में है कि ये छोटी छोटी लड़ाई है, इसमें अपना वक्त जाया मत करो, टाइम वेस्ट मत करो, ना एनर्जी वेस्ट करो। अपनी एनर्जी बचा के रखो उस बड़ी जंग के लिए। वहां उसकी जरूरत पड़ेगी तुम्हें। ऐसा ना हो कि उस बड़ी जंग तक पहुंचते पहुंचते तुम लड़ने के लायक भी ना रहो, उससे पहले ही नॉकआउट हो जाओ। देखो, मैं सिर्फ समझा सकता हूं तुम्हें, बाकी जैसे तुम्हारी मर्जी। ये लड़ाई भी तुम्हारी है, और हार या जीत वो भी सिर्फ तुम्हारी ही होगी। अरे जाओ, पर इस मोहल्ले की तरफ ना दोबारा कभी मुंह करके ना देखना। अपने काम से काम रखा करो ना आप लोग। अगली बार हमारे मामले के बीच में बोलने की जरूरत ना है। बिल्कुल सही कह रही हैं ये कार्तिक जी। कीचड़ में अगर पत्थर मारो ना तो उसके छींटे अपने ऊपर ही आवे हैं। आप ना दूर रहो इनसे, और मैं भी दूरी रहूंगी। पर दूर का मतलब जे ना है कि कोई भी ऐरा गहरा हमारी चीज पे हक जमा लेगा। जे घर मारी मावड़ी का है और इन्हीं का रहेगा। किसी ने अगर एक आंख भी उठाने की कोशिश की ना तो उसकी दोनों आंखें फोड़ दूंगी। और आप लोग भी ना ध्यान से सुन लो। थारे डर से ना जा रहे हम यहाँ से, ना ही शर्मिंदा होके जा रहे हैं। इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अगर यहाँ रहे ना तो यहीं रह जाएंगे और अपना सपना कभी पूरा ना कर पावेंगे। किसी समझदार इंसान ने कहा था हमारे से कि हर लड़ाई लड़ने के काबिल ना होती, इसीलिए बिना लड़े जा रहे हैं। पर जाते जाते ना एक सलाह देके जाना चाहूंगी थारे लोगों को। कान का कच्चा
और अक्ल का अंधा। बहुत पछताना पड़े है दोनों ने। आप लोगों ने हमारी बात का यकीन ना करा, मुकेश जैसे झूठे इंसान पे भरोसा करा। ये बात ना मैं कभी ना भूलूंगी। जिसने हमारे मुंह पे काली पोतनी चाहिए ना, फूल इकट्ठे करना शुरू कर दो, क्योंकि बहुत जल्दी जब नेशनल की ट्रॉफी लेके आऊंगी ना मैं यहाँ पे, तो आप सब लोग हमारे गले में वो फूल की माला डालोगे और अपनी चोरियों ने भी कहोगे कि देख देख सीरत दीदी को, उनके जैसा बन। समझे? मैंने तो आपकी सलाह मान ली कार्तिक जी, पर आपने ना मानी मारी। मैंने कहा था ना आपसे, मावड़ी और मैं रह लेंगे किराए का मकान लेके वहीं जैसलमेर में। मैंने तुम्हारी और अम्मा की जिम्मेदारी ली है, मुझे वो जिम्मेदारी निभाने दो। जस्ट ट्रस्ट मी। ट्रस्ट ना करती तो यहाँ तक भी ना आती कार्तिक जी, पर हमारे ट्रस्ट करने से क्या हो गया है? आपके पापा वो तो ना ट्रस्ट करते ना हमारे को, वो क्या कह रहे हैं हमारे को, वो क्या समझे? गोल्ड डिगर। एक ही बात दोहराकर कुछ नहीं होने वाला। प्लीज प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखो, मैं बात करता हूँ उससे। माँ आप प्लीज संभालिएगा। अम्मा बस थोड़ी देर, मैं अभी आया। Just don't get it. मुझे समझ नहीं आता, तुम फिर से उनके पिए बन के आ गए। हाँ, मेरी बात सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि मैं उनकी तरफ से बोल रहा हूँ, पर मैं सिर्फ सही बात करने आया हूँ पापा। सही बात सुननी है ना तुम्हें? मैं सुनाता हूँ तुम्हें सही बात। पहली बात, उस लड़के का यहाँ आना गलत है। दूसरी बात, तुम्हारा इस हद तक उसकी जिंदगी में इन्वॉल्व हो जाना गलत है। तीसरी बात, मेरे मना करने के बावजूद तुम्हारा उस लड़के के लिए लड़ना गलत है। चौथी बात, उस लड़के सिर्फ आप गलत बातें गिना रहे हैं, सही बात बताइए। सही बात सुनिए। सही सुनना है ना तुम्हें? तो सही ये है कि वो लड़की नायरा नहीं है, उसकी शक्ल नायरा से मिलती है, जिसका वो तुमसे भरपूर फायदा उठा चुकी है। और पता नहीं क्या हो गया है तुम्हें कि तुम उसके जाल में इतनी बुरी तरह फंस चुके हो कि तुम बाहर ही नहीं आना चाहते। अपना सब कुछ भूल के, अपनी सुध बुध भूल के, अपने बच्चे को भूल के, काम परिवार सब कुछ भूल के तुम वहां जैसलमेर जाकर बैठ गए। किसी का फोन नहीं उठा, किसी से कोई बात नहीं। और सुनो, उसके बाद वहां से वापस आए हो तो उसे उसकी नानी को साथ में लेके आओ। क्या हो गया भाई? क्यों उसे दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हो? कार्तिक, कहीं ऐसा तो नहीं कि बहाना है कायरव का, असल में तुम भी ना? पापा प्लीज। क्या पापा प्लीज? क्या पापा प्लीज? गलत कह रहा हूं कुछ? पैसे दे दिए, घर लेके दे दिया, नानी का इलाज करवा दिया, अब क्या खुद को बेचकर उसके हवाले करोगे क्योंकि उसकी शक्ल नायरा से मिलती है? कार्तिक, मैं बाप हूं तुम्हारा, अपने जीते जी तुम्हें ये सब कुछ बर्बाद नहीं करने दूंगा। हाँ, मैं मर जाऊंगा ना, मेरी चिता को आग लगाने के बाद जो चाहे कर लेना। कैसी बातें कर रहे अरे हो? मजबूर कर रहे हो यार पापा। आप मुझसे बात कीजिए, आपको जो भी कहना है मुझसे कहिए, अपने बारे में कुछ भी उल्टा सीधा मत कहिएगा। आप प्लीज बैठिए, बैठिए प्लीज, मैं पानी लाता हूं। पानी पीजिए ना प्लीज पापा। अरे नहीं चाहिए यार। I'm sorry। बचपन से लेकर आज तक बहुत गलतियां की है ना मैंने, और ऑलमोस्ट हर बार आपने माफ कर दिया है मुझे। पर ऐसा भी तो हुआ है पापा कि आपने मुझे डांट दिया और बाद में पता चला है कि मैं गलत नहीं था। आपको बाद में रियलाइज हो, पर इस बार बहुत कुछ अलग हो गया है। मैं गलत होकर भी नहीं था और ना होकर भी था, इसलिए शायद सीरत और उसकी नानी को भुगतना पड़ा। मेरी गलती की सजा भुगतनी पड़ी उन्हें। मारे को ना लगता अंकल जी मानेंगे आंटी जी। आप समझाइए ना कार्तिक जी ने। आप ही बताइए पापा, मेरी गलती है या नहीं?
मेरी वजह से हुआ ना जो भी हो। अपने बीते हुए कल की यादों में डूबकर मैंने उसके आने वाले कल पर दाग लगा दी। पापा, किस बात का बदला लिया मैंने उससे? उसकी अच्छाई का, या फिर आपके और उसके बीच जो हुआ उसका? वो ये सोच सकती है ना कि मैंने बदला लिया उससे। उसने मेरे पापा पे हाथ उठाया तो मैंने उस पे उंगली उठवा दी। किसी को भी ऐसा लग सकता है ना पापा? तो आप बताइए, इतना बुरा? नहीं बेटा, नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर किसी को ऐसा लगता है तो वो उसकी गलतफहमी है। जैसे आपको गलतफहमी हुई है कि सीरत ने आप पे हाथ उठाया। कार्तिक, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं ये जो रिएक्ट कर रहा हूं उस वजह से? उसने जो किया वो मैं भूला नहीं हूं, ना ही उसके लिए उसे माफ किया है। मगर बेटा, इस वक्त मैं तुम्हारे और कायरव के लिए परेशान हूं। उस लड़की की मेरी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं है। मेरी जिंदगी में तो है ना। उसने मेरे और कायरव के लिए बहुत कुछ किया, जिसकी तुम कीमत चुका चुके हो। कीमत सिर्फ पैसे से चुकाई जाती है पापा। मैं ऑलरेडी बहुत गिल्टी फील कर रहा हूं। कायरव कब तक एक्सेप्ट नहीं करवा पा रहा कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं। अक्षु को वक्त ही नहीं दे पा रहा, आप सबके लिए वो नहीं कर पा रहा जो मैं करना चाहता हूं। और ऊपर से ये सीरत वाली बात, उस लड़की को अपना घर, अपना शहर छोड़कर आना पड़ा मेरी वजह से, मेरी गलती की वजह से। बाबा जब कायरव के लिए वहां गया था ना, खुले दिल से हमारा स्वागत किया था उन लोगों ने। और अब हम क्या कर रहे हैं? कायरव बच्चा है, उसे समझाना मुश्किल है, मगर वो लड़की जरूरतमंद है। इसके बावजूद उस लड़की ने हमारे कायरव के लिए जो भी किया है, हम उसके लिए कभी नहीं कर सकते। लेकिन जो कर सकते हैं वो करने से हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। उसका इस शहर में कोई नहीं है और हमें भगवान ने इतना सब दिया है। दो मुंह और खाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा हमें? आप लोग यही चाहते हैं ना कि वो लड़की इस घर में रह सकती है, मगर मेरी एक शर्त है। यहीं पास में हमारे 2 कमरे हैं, अटैच बाथरूम, सारा अरेंजमेंट हो गया वहां। आप दोनों ये सामान मैं ले लेता हूं। इतना डर के कहने की जरूरत ना है कार्तिक जी। आउट हाउस क्या है ना उसने, अब जहाँ पे घर के बाहर से आए हुए लोगों को रखते हैं। सॉरी। थैंक यू मारे को ये समझाने के लिए कि हर लड़ाई ना लड़ने लायक ना होती। अम्मा आइए प्लीज। माँ मैम। जैसे आप समझ रहे उस लड़की को, वैसे ही समझते थे सब मुझे जब आपने मुझसे शादी करने का फैसला स्वर्णा, किया था। खबरदार जो मेरी पत्नी की तुलना उस लड़की से की। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।